बीए सेकेंड ईयर में आपके राजस्थान का ज्योग्राफी जो पेपर है उसमें आपके दिया है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। तो जो ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत भील, मीणा, गरासिया, सेरिया, इस तरह से 4 जनजाति दी हुई है। उसमें से आज हम देख रहे हैं यहाँ पे गरासिया जनजाति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गरासिया के बारे में। जैसे गरासिया जनजाति जो है, जो भील और मीणा जनजाति के बाद राज्य में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सबसे अधिक पॉपुलेशन है राजस्थान में जनजाति में मीणाओं की। ठीक है, उसके बाद भील है, तीसरे नंबर पर है गरासिया। ठीक है, गरासिया जो जनजाति है वो चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। चौहान राजपूत जो थे उनका राजस्थान में खूब दबदबा रहा था। ठीक है, तो उनके वंशज माने जाते हैं ये जो है गरासिया जनजाति वाले लोग। इसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में, कौन कौन से ज़िलों में पाई जाती है। तो इसमें मुख्यतः ये जो है जनजाति वो पाई जाती है सिरोही ज़िले में। ठीक है, सिरोही ज़िला जो है उदयपुर के पास पड़ता है। तो वहाँ के जो आबूरेड तहसील है वो और एक पिंडवाड़ा तहसील है, उन दोनों तहसीलों में क्या है, गरासिया जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद गरासिया जो है इसमें 3 प्रकार की शादियाँ होती है। ठीक है, गरासिया की जो जनजाति है उसका कल्चर कैसा है, तो उसमें शादी वगैरह जो होती है वो 3 तरह से होती है। तो मोरबंदिया विवाह, पैरावड़ा विवाह, तीसरा ताड़ना विवाह। ये 3 जो है गरासिया जनजातियों में शादी के प्रचलित रूप है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गरासिया जनजाति के त्यौहार। तो त्योहारों में जो है आकातीज जो होती है ये लगभग अप्रैल के आसपास पड़ती है। तो उस टाइम से लेकर इसके त्योहारों की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर साल भर इसके त्यौहार चलते हैं और इनके जो त्यौहार है वो हिंदू त्यौहार से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, गरासिया जनजाति के त्यौहार। इसके बाद इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो है वो लगता है मनखारा मेला। ठीक है, ये लगता है, इसको आम आदिवासी मेला भी बोलते हैं और ये सिवाना का गौर मेला भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि सियावा जो है यहाँ पर लगता है तो इसे सियावा का गौर मेला भी बोलते हैं और आम आदिवासी मेला भी बोलते हैं, क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं तो इसलिए इसको आम आदिवासी मेला बोल दिया। ठीक है, ये आबू रोड के पास लगता है। आबू रोड जो है एक जगह है, सिरोही ज़िले में ही है। ठीक है, आबू रोड तहसील में है, तो वहाँ पर ये लगता है। ठीक है, आबू रोड के पास। इसके बाद गरासिया लोग अपने पूर्वजों की आत्मा शांति हेतु प्रस्तर प्रतिमा बनवाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिष्ठापित करते हैं। प्रतिमा मतलब पत्थर की मूर्ति बना देते हैं इनके पूर्वजों की। जो इनके बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी पत्थर की मूर्ति बना देते हैं और उसका कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसको प्रतिष्ठापित करते हैं। ठीक है, इन प्रतिमाओं को ऊरा या मोगी कहते हैं। ऐसी प्रतिमाएं जो बनाते हैं पत्थर की उसको या बोलते हैं ऊरा बोलते हैं या मोगी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको नाम याद करना है क्योंकि ये नाम आपको एग्जाम में लिखे आने पड़ेंगे यहाँ पर पेपर में। ठीक है, तभी तो आपको चेक करने वाला उसको पता लगेगा कि इनको गरासिया जनजाति के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद करने हैं, उनको लिख के आना है। इसके बाद गरासिया जनजाति जो होती है ये मुख्य रूप से आदिवासी लोग हैं, आपको पता ही है, लेकिन ये जो है गाँव में रहती है। ठीक है, सिटियों में नहीं रहती गरासिया जनजाति। तो इसके गाँव के जो मुखिया होता है गाँव का उसको बोला जाता है पटेल। ठीक है, मीणा वगैरह जो है उनमें भी पटेल बोलते हैं। तो इस जनजाति में भी जो गाँव का मुखिया होता है उसको पटेल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो गरासिया जनजाति के घर होते हैं कच्चे, इनके अधिकांश घर जो है कच्चे बने हुए होते हैं, कच्चे। ठीक है, मिट्टी के बने हुए होते हैं, घास फूस के। तो उनको बोलते हैं घेर। घेर बोला जाता है घरों को। ठीक है, और दूसरा इसके जो अनाज भंडारण की जो कोठियाँ होती है जिसमें अनाज भरा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोहरी। ठीक है, अनाज भंडारण की कोठियों को बोला जाता है सोहरी। ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद है गरासिया समाज की सहकारी खेती परंपरा। सहकारी मतलब ये मिलजुल के खेती करते हैं, किसी पर्सनल एक खेत नहीं होता, सारे लोग मिलजुल के खेती करेंगे खेतों में और उसमें जो उपज होगी, उसमें जो उत्पादन होगा अनाज का, उसको वो बांट लेते हैं फिर उसी हिसाब से सब में मिल बराबर। तो उसको बोलते हैं, इस प्रथा को सहकारी खेती होती है। इसको सहकारी खेती तो सब जगह बोला जाता है, लेकिन ये क्या लोग उसको क्या बोलते हैं, आरी वावरी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इनकी जो खेती की परंपरा है उसे आरी वावरी बोलते हैं ये लोग। ठीक है, इसके बाद गरासिया युवक युवती जो है वो उनकी मिली जुली संस्था है, उसमें दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो उसमें उसको बोलते हैं एलेरू। ठीक है, एलरू इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्थानांतरित कृषि जो है ये आपने लोगों ने सुना होगा फर्स्ट ईयर में। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, स्थानांतरित कृषि मतलब जूमिंग कृषि जो होती है इंडिया में, उसी स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इसमें एक जगह से दूसरे स्थान पर
लोग खेती करते हैं। जैसे 2-3 साल एक खेत में की खेती की, फिर उसका उपजाऊपन कम हो गया तो दूसरी जगह जाके जंगलों को साफ किया और वहाँ पर खेती शुरू कर दी। इस तरह की जो खेती होती है उससे ज़ूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। तो ये लोग भी इस तरह की खेती करते हैं, क्योंकि इंडिया के जो आदिवासी है सारे वो इस तरह की खेती करते हैं। तो इनकी जो खेती होती है ज़ूमिंग कृषि, उसको बालरा बोलते हैं ये लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये, ठीक है। बालरा, तो बालरा गरासिया जनजाति जो खेती करती है उसे बालरा बोला जाता है, ठीक है, ज़ूमिंग खेती को, इनकी को। तो गरासिया में मृत्यु भोज जो है, गरासिया में लोगों में जो मृत्यु भोज होता है उसे क्या बोला जाता है, मेक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इनके जो मृत्यु भोज देते हैं उसको मेक बोला जाता है। इसके बाद है गरासिया के क्षेत्रों में लगने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो ये मेले जो है, इसमें एक सियावा का गौर मेला तो है ही, जो सबसे प्रमुख मेला है वो सियावा का गौर मेला है। इसके बाद कोटेश्वर धाम है इनका एक, ठीक है, वहाँ पर भी मेला लगता है। तो ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट मेला होता है। इसके अलावा नेपटी का मेला है एक, ये भी बड़ा फेमस है, ठीक है। बखरबाग जी का मेला है, अंबाजी का मेला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवला का मेला है। ये इस तरह से कई सारे इनके मेले हैं जो साल भर में जो लगते हैं, ठीक है। इनका फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम में लगते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी इसके बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं गरासिया जनजाति के बारे में, वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में आप कुछ इस चीज़ें इसमें और ऐड कर सकते हो, जो यहाँ पर दी नहीं हुई है, बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे गरासिया जनजाति जो है, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं, जैसे अशिक्षित है लोग, अधिकांश लोग अभी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। दूसरा, इनको रोज़गार की समस्या है, रोज़गार इनको उपलब्ध नहीं है, छोटे मोटे काम करते हैं ये, ठीक है। खेती भी करते हैं लेकिन खेती भी इनकी ज़्यादा उत्पादन खेती से हो नहीं पाता, घर के खर्च के लायक उत्पादन हो पाता है, जैसे पेट पालन हो जाता है इनका, बस इतना सा उत्पादन होता है। तो ये रोज़गार की एक समस्या है, ठीक है। और दूसरा, जो अन्य समाज है उनसे लोग कट के रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथी समस्या इनकी ये है, इनका जो कल्चर है, ठीक है, इनके मेले वगैरह त्यौहार है, इनकी प्रथाएं जो है वो लगातार धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, क्योंकि जो अन्य समाज है उनकी वजह से ये इनको बचा नहीं पा रहे खुद की प्रथाओं को, ठीक है। तो ये इस तरह की कई सारी इनकी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रयास भी किए हैं, ठीक है। जैसे टीएसपी क्षेत्र है, आप लोगों को पता है टीएसपी क्षेत्र बना रखा है, जिसमें 4-5 जिले हैं साउथ वाले, इन जिलों को मिला के टीएसपी क्षेत्र बना रखा है। वहाँ पर सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, जैसे स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चला रखे हैं, ठीक है। और भी जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सरकार ने सहायता के लिए कार्यक्रम चला रखे हैं, आर्थिक सहायता देती है और अन्य कार्यक्रमों के लिए, ठीक है, रोज़गार की व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह की सरकार ने कई सारी कोशिशें की है इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, जिससे ये आम लोग और जो अन्य समाज के लोग हैं उनसे जुड़ सके और उनकी तरह आर्थिक विकास कर सके। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिख के आना है, लास्ट में ये दिखाना है आपको, ठीक है। इनकी समस्याएं और सरकार ने जो इनके लिए कोशिशें की है, जो कार्यक्रम चलाए सरकार ने इनके लिए, उनका आपको उल्लेख करना है इसमें, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे गरासिया जनजाति की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए राजस्थान में, ठीक है। जैसे राजस्थान में गरासिया जनजाति जो है उसकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक में मतलब ये क्या क्या काम करते हैं, काम धंधे इनके जो है वो सारे आ जाएंगे। सांस्कृतिक में इनकी जो परंपरा है, शादी विवाह है और जो इनकी रस्में हैं, परंपरा है, वो सारी मेले त्यौहार वगैरह उसमें सांस्कृतिक में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिख के आना है इसका। इसका आंसर आपको पासबुक सीरीज़ वगैरह आप जो पढ़ोगे उसमें और डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है।